Hello student, my name is Varun Chaudhary, Assistant Professor of Law in the Plus Law College, Greater Noida. And today I will tell you about the CPC and the topic of the day is appearance of the party. Appearance of party. The word appearance under civil case has a well-known meaning. It means the appearance of the party to the suit before a court of law. The appearance can be by the party in person or thought his advocate or thought any person along with the advocate of the party. अपेरेंस का मतलब क्या है? पार्टी की उपस्थिति, मतलब पार्टी का वहाँ उपस्थित होना किस तरह से उपस्थित होगा। तो अपेरेंस होती है सिविल केस में, उसका मतलब क्या है? वैलो मीनिंग कि जो पार्टी है के कोर्ट के सामने कैसे जा सकती है, मतलब किस तरह जा सकती है। क्या वो खुद जा सकती है या जो अपने एडवोकेट के द्वारा जा सकती है या एडवोकेट के साथ जा सकती है, या वो खुद नहीं है तो कोई और भी व्यक्ति उसकी जगह जा सकता है, नहीं जा सकता। इसके बारे में अपेरेंस ऑफ पार्टी में सिविल सीपीसी में बताया गया। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ अपेरेंस का मतलब क्या है। किसी भी केस को किसी भी केस में अगर हम करते हैं या कोई केस हम पर होता है तो हमें वहाँ पर बुलाया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए या दूसरी पार्टी के पक्ष जो हम आरोप है उसका जवाब देने के लिए। ठीक है, तो अब पेरेंट्स होता है कि वहाँ पर कैसे जाया जा सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम खुद जा सकते हैं अपने कोर्ट अपने एडवोकेट के द्वारा, और या एडवोकेट को ही बोला जा सकता है कि कुछ खास डेट में खुद वो अपेयर हो जाए, तो भी इक्वली माना जाएगा पार्टी आई है। या फिर हम किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे सकते हैं कि हम खुद नहीं आ सकते, किसी और को केस को हैंडल करने के लिए वहाँ पर भेज सकते हैं अपने बिहाफ पर। लेकिन वो कुछ खास लोगों के लिए, जिसके बारे में आपको बताऊँ, जैसे कुछ लोग सेंट्रल की जॉब कर रहे हैं या स्टेट की जॉब कर रहे हैं या किसी बीमारी कारण आने में वहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। The mere presence of the party before the court of law is not what the word appearance under the Order 9 of the CPC 1908 means, but the word appearance under CPC means the appearance made by the pleader who is able to answer all the material questions which are relevant to the judicial proceeding in question before the court of law in a duly prescribed and recognized manner and on the date allotted by the court to each party unless the court has adjourned the proceeding of the case to some other day। जो अपेयरेंस है वो एडवोकेट के द्वारा भी की जा सकती है जिसको सारी केस से जुड़े हुए मुद्दे के बारे में जानकारी है। ठीक है, तो उसके भी, या फिर वो कोर्ट के सामने भी जाकर खड़ा हो सकता है कि मतलब अपने एडवोकेट के साथ उस दिन जिस दिन की उसकी डेट थी, कि जिस दिन के लिए उसको सम्मन किया गया था, बुलावा भेजा गया था कि आपको आना है, जब तक कोर्ट वहाँ से हट नहीं जाता है तो वो अपेरेंस अपनी उपस्थिति दर्ज वहाँ पर करा सकता है। उपस्थिति दर्ज वहाँ पर तब तक हो सकती जब तक कोर्ट ऑन, मतलब जज साहब कोर्ट सीट पर बैठे हुए हैं और फाइल में उसके सारा साइन करे जा सकते हैं कि वो वहाँ पर आया था। Rule number 1 of Order 9 is related to the appearance of the party on the date of the first hearing of the case. It declares the mandatory presence of the party before the court of law on the day fixed by the court under the summon issue on the defendant। जो रूल 1 ऑफ ऑर्डर 9 का है वो क्या कहता है, अपेयरेंस के बारे में बताता है कि जो पहली जो तारीख होगी डिक्लेयर, उसमें जरूरी होगा पार्टी का आना जिसमें कोर्ट के द्वारा उसको सम्मन भेजा गया था फर्स्ट डेट पे। ठीक है ना, ये सीपीसी का जो आपका ऑर्डर 9 है, रूल फर्स्ट है, वो इस बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू द रूल 2 ऑफ द ऑर्डर 9, द फेलियर ऑन द पार्टी ऑफ द प्लेंटिफ टू सबमिट एनी प्रोसीडिंग फी determined by the court of the law on any stipulated date, then such a failure would result in the dismissal of the suit by the court। अगर वो अपनी जो उसके निर्धारित जो फीस है उसे जमा करने में फेल हो जाता है तो इस बिहाफ पे केस को भी ख़त्म किया जा सकता है, मतलब उसको निरस्त किया जा सकता है कि आपने फीस जमा नहीं की है तो आप इस चीज़ में केस को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। मतलब उसको फीस भी जमा करना होगा वहाँ पर आने के लिए, मतलब अपना सिविल केस में अगर कोई केस में तो कोर्ट फीस भी जमा करनी होगी। However, no such dismissal to the case can be made where the defendant is person or thought his agent attend the proceeding of the court and answer all the material question prescribed by the court। अगर पार्टी खुद नहीं आ पाता है, मतलब जिसके नाम पर सम्मन, तो वो खुद नहीं आ पाता, या अपने एडवोकेट को भेजता है या किसी एजेंट को भेज देता है और वो सारे क्वेश्चन जो कोर्ट ने उससे पूछे हैं, जिसके बारे में उसको बुलाया गया है या फीस के बारे में, उसके बारे में एक रेलिवेंट आंसर दे देता है, तो इस तरह से उसको डिसमिस नहीं किया जाएगा। Where neither party appear, Rule 3 and Rule 4 of the Order 9 of the Civil Procedure Code 19 जो deal with the cases where neither of the party in case appear before the court of the law on the date fixed by the court of law। अगर किसी दिन दोनों कोई पार्टी वहाँ पर नहीं आती जिस दिन वो डे फिक्स था, अकॉर्डिंग टू रूल 3 ऑफ द ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी, इन सच ए केस द सूट शैल बी डिसमिस्ड बाय द कोर्ट एंड अकॉर्डिंग टू द रूल 4 plaintiff can file a new suit in the court of law if he is able to satisfy the court that there was a sufficient cause फॉर हिज नॉन अपेरेंस इन द कोर्ट। अगर कोई भी पार्टी जिस दिन नियत दिन था, जो फिक्स डे था, उस दिन नहीं पहुंचती है तो कोर्ट को अधिकार होगा वो उस केस को डिसमिस कर दे। लेकिन जो वादी है, मतलब प्लेंटिफ, अगर कोई ऐसा जस्टिफाई आंसर दे देता है कि मैं इस कारण वहाँ पर नहीं आया, मतलब किसी दिन मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई मतलब जो एक जेन्युइन रीज़न है,
इस चीज़ को प्रूफ कर देता कि यार मतलब कोई ऐसी बात थी इस कारण मैं आ नहीं पाया, मैं पुलिस कस्टडी में हो गया, मेरे को एक्सीडेंट हो गया, जिससे कोर्ट को लगता कि वाकई में वो आ नहीं पाया लेकिन आना तो चाहता था। तो इस बिहाफ पे कोर्ट को दोबारा से रीओपन किया जा सकता है कि भाई ठीक है, अगर आप आ नहीं पाए, बट एक जेन्युइन क्वेश्चन था, जेन्युइन बात थी इसलिए आप आ नहीं पाए, लेकिन आप आना चाहते थे और बात जेन्युइन थी, ठीक है ना, तो आपको दोबारा से भी केस को रीओपन करने का मौका मिल जाएगा। तो अपीयरेंस से मतलब क्या है, सिविल कोर्ट में अगर कोई भी केस दायर होता है तो वादी और प्रतिवादी दोनों को वहाँ पर आना पड़ता है अपना पक्ष रखने के लिए और दूसरे पर जो आरोप लगाए उसका आंसर देने के लिए। अगर वो वहाँ पर नहीं आ पाते हैं तो केस डिसमिस हो जाएगा। अब उनको बुलाने के लिए आपको मैंने बताया पहले इशू ऑफ सम्मन पढ़ाया था, इशू सम्मन जाएगा, सम्मन पर नहीं आएंगे तो फिर वारंट होगा, तो पुलिस पकड़ ला सकती है कोर्ट के आदेश पर, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ प्रोसीजर होते हैं, या नोटिस पर भी आ सकता है, जो कोर्ट में मतलब वकील ने नोटिस दिया कि बताइए क्या हुआ, पर कोर्ट से तो सम्मन नहीं मान जाएगा, वकील का नोटिस अलग डिफरेंट थिंग है, ठीक है। तो वही चीज़ अगर वो नहीं एक नियर डेट पे नहीं आते हैं तो उसके बाद में अपीयरेंस होने के बाद कैसे प्रोसीडिंग चलेगी इसके बारे में से बताया गया है ऑर्डर 9 रूल 1 या 2 में। तो इसके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया कि जब अपेयर हो जाएगा दोनों पार्टी तो किस तरह से प्रोसीडिंग होगी, और अगर अपेयर दोनों पार्टी ही नहीं होती तो फिर क्या होगा। लेकिन अगर अपेयर दोनों पार्टी ही नहीं होती हैं तो रूल 1 पे क्या हिसाब पे हम उसको दोबारा रीओपन करा सकते हैं। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रतिवादी डिफेंडेंट है लगातार 3 डेट पर नहीं आता है, ठीक है ना, मतलब और कोई जेन्युइन उसका आंसर नहीं देता तो इसको एक्स पार्टी भी किया जा सकता है। ऑर्डर को भाई एक्स पार्टी ऑर्डर दे दीजिए, जजमेंट दे दीजिए कि अब पार्टी आ नहीं दी, लेकिन एक्स पार्टी जो ऑर्डर वो इतना रिलायबल ऑर्डर नहीं होता, उसको बाद में निरस्त भी किया जा सकता है अगर कोई जेन्युइन आंसर था कि भाई मेरे तक सम्मन नहीं पहुंचा, मेरे तक सूचना नहीं पहुंची या ये रीज़न था। तो यही है, इस बारे में बताया गया अपीयरेंस क्या होती है, ठीक है ना। तो सीपीसी में अपीयरेंस होने के यही तरीके हैं कि सम्मन है, सम्मन के बिहाफ पे मतलब किस तरह से होता है, अपीयरेंस के बारे में बताया गया है। तो मुझे लगता है आपको इस बारे में कुछ सही से समझ में आया होगा। थैंक यू।